Hello, good morning everyone. Standard 4 Subject Math Magic Workbook. Chapter 11 Tables and Shares. In our last video, we have completed question number 13. In this video, we are going to start question number 5 जो हमने क्लासरूम में भी स्किप कर दिया था, तो आज हम वो देखेंगे कि solve the following problems. और उसमें 1 दिया है कि इन अ बिग बॉक्स ऑफ अ ग्लास टोटल 28 लेग्स ऑफ कैट्स वेर सीन, देन हाउ मेनी कैट्स आर देयर इन द बॉक्स. यानी कि एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें कैट्स के 28 लेग्स दिख रहे हैं. तो अब हमें बताना है कि उस बॉक्स में टोटल कैट्स कितनी है. तो सी एक कैट होती है ना, जो 1 कैट, उसके कितने लेग्स होते हैं. तो के 1 कैट के 4 लेग्स होते हैं ना. तो यहाँ पे जो 28 लेग्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाय 4. अब 4 के टेबल में 28 कब आता है, तो के 4 7 जा 28. नाउ 28 माइनस 21 8 इज 0 0 7 कैट्स. यानी कि एक बॉक्स है उसमें 7 कैट्स है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कि वाइल सिटिंग एंड लुकिंग फ्रॉम बिलो total 56 legs of a cows were seen in a cow shed, then how many cows are there in the cow shed. यानी कि जब देखा ना एक काउ शेड में, तो उसमें काउस के 56 लेग्स दिख रहे थे. तो उस काउ शेड में टोटल काउस कितनी है वो हमें बतानी है. तो सी क्या दिख रहे थे, तो के लेग्स. तो अब हम देखना है कि 1 काउ के कितने लेग्स होते हैं, तो के 4 होते हैं. तो हम 56 को डिवाइड कर देंगे 4 से. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56 डिवाइडेड बाय 4. तो यहाँ पे 4 1 जा 4 और 5 माइनस 4 इज 1. 6 को नीचे रखेंगे तो आया 16. अब 4 के टेबल में 16, तो के 4 4 जा 16. नाउ 16 माइनस 16 इज 0 0. तो आंसर आया 14. यानी कि उस काउ शेड में टोटल 14 काउस थी. नाउ थर्ड क्वेश्चन कि द टोटल नंबर ऑफ हैंड्स ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम आर 84. देन हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन अ क्लासरूम. यानी कि एक क्लासरूम है ना, उसमें जब काउंट किया ना, चिल्ड्रंस के हैंड्स काउंट किए तो कितने थे, तो कि 84. तो उस क्लासरूम में टोटल चिल्ड्रन कितने हैं वो हमें बताना है. तो अब हम देखेंगे कि 1 चाइल्ड है, उसके कितने हैंड्स होते हैं. तो सभी के 2 ही हैंड्स होते हैं ना. तो यहाँ पे 84 को हम किससे डिवाइड करेंगे, तो के 2 से. तो 84 डिवाइडेड बाय 2. फिर यहाँ पे 8 है, तो 2 के टेबल में 8, तो के 2 4 जा 8. नाउ 8 माइनस 8 इज 0. नाउ यहाँ पे नीचे 4, तो 2 2 जा 4. नाउ 4 माइनस 4 इज 0. तो उस क्लासरूम में टोटल 42 चिल्ड्रन थे. ओके. तो सिमिलरली यहाँ पे 4 और 5 है वो इसी तरीके से है. तो ये आपको होमवर्क में करना है. और अब हम देखते हैं लेट्स डू होमवर्क. और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. तो ये आपको होमवर्क में करना है. मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स में सब कितने हैं वो लिखने हैं. तो यहाँ पे ये स्टार्स दिए, तो यहाँ पे फर्स्ट इस रोज को काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं. तो कि 1 2 3 4. तो फर्स्ट यहाँ पे 4 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन की साइन. और अब ऐसे काउंट कर लेंगे कि 1 2 एंड 3. तो यहाँ पे लिख देंगे 3, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3. तो टोटल कितने हैं, तो कि 4 3 जा 12. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल 12 है ना. लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म में लिखना है, इसे इस तरीके से लिखना है. इस तरीके से सभी आपको करने हैं. ओके. और अब क्वेश्चन नंबर 2 की मैच द फॉलोइंग. अब यहाँ पे है ना, ये दिया है मल्टीप्लाई 7, यानी कि ये सब नंबर है ना उसको 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैच करना है. फर्स्ट यहाँ पे 9 दिया है, तो 9 7 जा, तो क्या 63. तो 9 को 63 से मैच. फिर 12 7 जा, तो 12 7 जा 84. तो इसको 84 के साथ. फिर 14 7 जा, तो 14 7 जा 98. तो 40 को मैच करेंगे 98 के साथ. फिर 6, तो 6 7 जा, तो कि 42. तो इसको 42 के साथ. 13 7 जा 91. इस तरीके से मैच करके ये पूरा कंप्लीट करना है. और क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंप्लीट द टेबल ऑफ 7. यहाँ पे आपको 7 का टेबल कंप्लीट करना है. देखो कि 1 7 जा 7, 2 7 जा 14, 3 7 जा 21. तो अब इसी तरीके से यहाँ पे 4 7 जा, तो कि 4 7 जा 28. પછી 5 7 जा 35. देन 6 7 जा 42. इस तरीके से पूरा आपको कंप्लीट करना है. और क्वेश्चन नंबर 4 है कि फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द टेबल. टेबल्स का हेल्प करके ये करना है. देखो यहाँ पे नंबर दिया है ना, वो आना चाहिए. 24 है, तो कौन से टेबल में 24 आता है, तो कि 8 3 जा 8 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 24 आएगा. तो 8 3 जा 24 और 3 8 जा भी 24. और यहाँ पे 6 4 जा 24 और 4 6 जा भी 24. तो सिमिलरली यहाँ पे 12 है. तो कौन कौन से टेबल में 12 आता है, तो कि 2 6 जा 12. फिर यहाँ पे 6 2 जा 12. देन 3 4 जा 12.
4 3 ज़ा 12, इस तरीके से पूरा आपको कंप्लीट करना है। और देन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो हमने कंप्लीट कर दिया था। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमने आगे ऐसे सम्स किए थे ना, वो ही है कि इफ़ देर आर 96 पेजेस इन वन नोटबुक देन हाउ मेनी टोटल पेजेस आर देर इन 8 सच नोटबुक्स। यानी कि एक नोटबुक है उसमें 96 पेजेस है, तो ऐसी 8 नोटबुक्स में कितने पेजेस होंगे। तो यहाँ पे नोटबुक और यहाँ पे पेजेस, वन नोटबुक के 96 पेजेस, देन 8 नोटबुक इज इक्वल टू हाउ मेनी पेजेस, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 96 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 1, 96 मल्टीप्लाई 8 इस तरीके से करेंगे तो अवर आंसर इज 768 पेजेस। ओके, therefore 768 pages are there in 8 such notebooks. Now second one कि if the cost of one table is rupees 256 then what is the cost of 9 such tables। वन टेबल है ना उसकी कॉस्ट रुपीज़ 256 है, तो ऐसी 9 टेबल्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो यहाँ पे टेबल और यहाँ पे रुपीज़, वन टेबल इज इक्वल टू 256 रुपीज़, देन 9 टेबल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज़। Now again here cross multiplication, 256 multiply 9 upon 1, 256 multiply 9 इस तरीके से करेंगे तो अगर आंसर आएगा 2304 रुपीज़। नाउ थर्ड वन कि हाउ मेनी टोटल डेज आर देर इन 12 वीक्स। यानी कि 12 वीक्स में टोटल डेज कितने होते हैं वो हमें बताना है। तो सी वन वीक में कितने डेज होते हैं, तो कि 7, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 2 7 जा 14, तो 14 का 4 यहाँ पे 1 ऊपर। नाउ 7 1 जा 7 प्लस 1 यानी कि 8, 12 वीक्स में टोटल 84 डेज होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 4 और 5 दिया है, वो आपको होमवर्क में करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है कि सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, और उसमें 1 दिया है कि हाउ मेनी पीसीस ईच ऑफ लेंथ 7 मीटर्स विल बी मेड फ्रॉम 105 मीटर्स लॉन्ग स्ट्रिंग। यानी कि एक 5 मीटर की लॉन्ग स्ट्रिंग है और उसमें से हमें 7 मीटर्स के पीसीस करने हैं। तो अब हमें बताना है कि 105 मीटर में से हम 7 मीटर्स के कितने पीसीस कर सकते हैं। ओके, तो टोटल 105 मीटर की स्ट्रिंग है और 7 मीटर्स की हमें पीस कट करने हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 105 डिवाइडेड 7, तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 7 है, तो फर्स्ट 7 1 जा 7, नाउ 10 माइनस 7 इज 3, और 5 को नीचे तो 35, और 7 के टेबल में 35, तो कि 7 5 जा 35, सो आवर आंसर इज 15 पीसेस। ओके, नाउ सेकंड वन, इफ 375 oranges are packed equally in 5 boxes then how many oranges are there in each box। यानी कि टोटल 375 ऑरेंजेस है ना, उसको इक्वली 5 बॉक्सेस में पैक किया। यानी कि हर एक बॉक्स में जो ऑरेंजेस होंगे ना वो इक्वली होंगे, यानी कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर सेम। तो टोटल बॉक्स में, तो सब बॉक्सेस में टोटल ऑरेंजेस कितने होंगे वो हमें बताना है। तो ऑरेंज है 375 और बॉक्स है 5, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 375 डिवाइडेड बाय 5। नाउ 37 है, तो 5 के टेबल में 37 नहीं आता, तो 37 से कम नंबर हो वहाँ तक, 5 7 जा 35, नाउ 7 माइनस 5 इज 2 और 3 माइनस 3 इज 0, और यहाँ से 5 नीचे तो 25 आ गया, अब 5 5 जा 25, तो हर एक बॉक्स में 75 ऑरेंजेस होंगे। नाउ थर्ड वन कि हाउ मेनी फोर्टनाइट डू 375 डेज हैव। तो सी यहाँ पे लिखा है कि 1 फोर्टनाइट इज इक्वल टू 15 डेज, यानी कि 15 डेज होते हैं ना उसको हम 1 फोर्टनाइट बोलते हैं। तो 375 डेज में टोटल फोर्टनाइट्स कितने होते हैं वो हमें बताना है। तो उसके लिए 375 डिवाइड 15, तो यहाँ पे हम करेंगे 375 डिवाइडेड बाय 15। नाउ 15 के टेबल में 37 तक जाना है, तो क्या 15 2 जा 30, तो 7 माइनस 0 इज 7 और 3 माइनस 3 इज 0, तो यहाँ से 5 नीचे, नाउ 15 5 जा 75 होगा। तो 375 डेज में टोटल 25 फोर्टनाइट्स होते हैं। सिमिलरली 4 और 5 आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आज हमने जो वर्क किया वो आपको आपके वर्कबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।